नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्म में अधिक मास के महीने का खास महत्व है। इस महीने में पूजा पाठ, जप तप, दान करना बहुत महत्वपूर्ण है और अधिक मास की अमावस्या 3 साल के बाद आती है। अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है और इस 30 दिन की अवधि में पड़ने वाली अमावस्या अधिक मास की अमावस्या कहलाती है। इस बार अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त को मनाई जाएगी। श्रावण माह में इस बार अधिक मास है। कई शुभ कार्य इस दिन किए जाएंगे। पुण्य साल भर इसका मिलेगा आपको। बुधवार के दिन होने से इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ गया है और इस दिन की शुरुआत आप भगवान गणेश की पूजा करके ही करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आप चाहें तो पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें या घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल या फिर काला तिल डालकर नहाएं और फिर गणेश जी की आराधना से दिन की शुरुआत करें। अधिक मास अब बस खत्म ही होने वाला है और अमावस्या तिथि भी आ गई है। पूरे 3 सालों के बाद इस शुभ घड़ी में हमने बहुत सारे पूजा पाठ किए, तमाम सिद्धियां प्राप्त की। अब चूंकि यहाँ पर इस महीने में आप जो भी काम करते हैं उसके 10 गुना फायदे होते हैं। अब अधिक मास की अमावस्या का चूंकि विशेष महत्व है, ऐसे में इस अमावस्या को कई परेशानियों, दुखों के निवारण के लिए खास माना जाता है और मान्यता है कि अमावस्या, अधिक मास की जो अमावस्या है, इस दिन दान करें, भूखे को भोजन कराएं तो जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती, शारीरिक परेशानी भी नहीं आती। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव को भी तो प्रसन्न कर रहे हैं हम, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब हैं उनको उनकी जो सहायता करने से शनिदेव की कृपा मिलती है। क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का लाभ है। अब हर कोई तो इस कोरोना काल में गंगा स्नान कर नहीं पाएगा, तब ऐसे में आप अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहा लें। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो नहाने के पानी में 2 तुलसी के पत्ते दे के नहाएं और बाद में तुलसी के पत्ते मिट्टी में दबा दीजिएगा। आप चाहें तो अपने छत पर पानी की टंकी में किसी कपड़े में बांध कर भी तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, बाद में इसको निकाल कर मिट्टी में दबा दीजिएगा। इससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा। और खासकर अमावस्या तिथि पर अगर भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करते हैं तो घर की दरिद्रता दूर होती है और इसके साथ ही आपके पितरदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, अमावस्या तिथि पर घर में झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में जो धन की परेशानी है वो बनी रहेगी। इसलिए शांति वातावरण रखें, माँ लक्ष्मी को मनाएं और इस दिन विशेष उपाय हमने आपको बताया कि करना चाहिए, तो आपने किया होगा, जरूर किया होगा। आज हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे इस पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के बारे में, फिर बात करेंगे कि इस दिन विशेष उपाय में क्या किए जाएं। देखिए, मान्यता है कि अमावस्या की रात को भूत पिशाच, नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है। अब ऐसे में किसी भी सुनसान राह से गुजरने से बचे, रात के समय खासकर। सुबह सुबह जल्दी उठिए, स्नान वगैरह करें। इस दिन भगवान श्री हरि की माँ लक्ष्मी के निमित्त उनकी आराधना करें। घर में झगड़े लड़ाई तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस अमावस्या की रात हमारे पितृ आसपास ही होते हैं और हमें आशीर्वाद देने आते हैं। ऐसे में यदि घर में या घर से बाहर वाद विवाद करते हैं आप, तो पितरों की कृपा हमें नहीं मिल पाती। तो इसीलिए आप शांत रहें। नॉन वेज, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अमावस्या के दिन नशा नहीं करना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक एनर्जी ज़्यादा परेशान करती है। अमावस्या के दिन पति पत्नी संबंध ना बनाएं, क्योंकि अमावस्या के दिन संबंध बनाने से पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके जीवन में सुख कभी नहीं उन्हें मिलता। हिंदू धर्म की बात करें तो पुरुषोत्तम मास में जो अमावस्या तिथि आती है, बहुत सारी परेशानियों, दुखों का निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानी है तो इस तिथि पर विशेष उपाय करें। क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो आप गाय की, चूंकि हमारा टॉपिक ही है कि गाय को आप क्या खिलाना है। पहली बात तो अगर आपके आसपास गाय है तो अपने हाथों से गुड़ खिलाएं या हरा चारा खिलाएं। अगर गुड़ नहीं है तो कभी कभी क्या होता है, हम रास्ते से जा रहे हैं, कुछ तो है नहीं, तो किसी पेड़ का पत्ता ही तोड़ के खिला दें गाय को।
कुछ भी खिलाइए, लेकिन खिलाइएगा जरूर। खास करके आप गुड़, केला या हरा घास, तीनों में से कोई भी एक चीज खिलाइए, क्योंकि यहाँ पर इस अमावस्या के दिन विशेष प्रभाव बढ़ जाते हैं। तो गुड़ गुड़ खिलाने से आपका तेज बढ़ेगा, सरकारी नौकरी की बाधाएं दूर होगी, और साथ ही आपके जो सूर्य हैं वो मजबूत होंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और अगर आप केला खिलाते हैं तो आपका गुरु मजबूत होगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान है तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप धनवान होंगे, आपका तेज बढ़ेगा। और अगर हरा चारा खिलाते हैं इस अमावस्या तिथि को तो आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी, आपकी पढ़ाई में आप बहुत अच्छे करेंगे, और स्किन वगैरह भी आपका ग्लो करेगा। तो आपको जो सुविधा हो वही कीजिए। तो इस दिन विशेषकर इस अमावस्या तिथि पर अगर आपको लगता है, अधिक मास की अमावस्या पर अगर आपको लगे कि जीवन के कष्ट बढ़ गए हैं, शनि की 7.5 ढैया दशा, महादशा, अंतरदशा परेशान की हुई है, व्यवसाय बैठ गया है, जॉब नहीं मिल रही है, बहुत परेशानी है, तब क्या करेंगे? तब आप अगर शनिदेव के मंदिर हैं, शनि शिला पर सरसों का तेल अर्पित करें। अगर नहीं है आपके आसपास, तब एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और इसको आप किसी गरीब को दान कर दें या पास के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। चूंकि इस बार की अमावस्या खास है, इसीलिए आप चाहें तो किसी भी नदी सरोवर में काला तिल डालकर आप पितरों के निमित्त तर्पण भी कर सकते हैं, पितृदेव इससे प्रसन्न होंगे। और वैसे भी इस अधिक मास की अमावस्या तिथि पर अगर पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल आप अर्पित करें, जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ा सा मीठी वस्तु डालकर, तो आपके शनिदेव, राहु, केतु भी प्रसन्न होंगे और साथ ही आपका पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। तो अधिक मास की अमावस्या पर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, आज हमने आपके साथ साझा किया। अगर आपको लगे कि आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो फिर हम आपको फिर अगले वीडियो में बताएंगे, आप कमेंट करें। वैसे पौराणिक कथा के अनुसार अधिक मास को जब लोग मलमास कहने लगे तो मलमास कहने से वे नाराज हो गए। अपनी पीड़ा को लेकर वो भगवान श्री हरि के पास पहुंचते हैं और अधिक मास का कोई स्वामी नहीं होता, स्वामी ना होने से अधिक मास को मलमास कहा जाने लगा था। वे बड़े दुखी हुए। तब अधिक मास ने अपनी व्यथा भगवान श्री हरि को सुनाई। उन्होंने मलमास को वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, और वरदान देने के साथ भगवान श्री हरि ने अधिक मास को अपना नाम भी दिया, और पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि चूंकि उन्होंने नाम दिया इसीलिए पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिक मास में नित्य दिन श्री हरि की पूजा आपने की होगी, और यकीन मानिए आपकी लाइफ पहले की अपेक्षा चेंज जरूर होगी, क्योंकि सब कुछ तो उसी परम पिता के हाथों में है। उनके बिना आशीर्वाद का एक पत्ता नहीं डोलता। याद रखिएगा, अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी की पूजा होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस समय थोड़ी सी भी अगर जीवन में ज़्यादा कष्ट हो तो देखिए, अगर स्वास्थ्य की परेशानी हो तो राम रक्षा स्तोत्र का इस दिन पाठ करें, क्योंकि इस दिन भगवान का षोडशोपचार पूजन करने का विधान है, उससे आपका दुख दरिद्रता नाश होता है। और इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आपको जो सुविधा हो आप वही करें। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।